वंश खानागढ़। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं तमाड़ में मौजूद हूं। ये तमाड़ विधानसभा है और इस तमाड़ विधानसभा का मुख्य गांव तमाड़ है और इसी तमाड़ गांव में मौजूद हूं। और ये तमाड़ का लाइफलाइन समझा जाने वाला बड़ा तालाब है और ये बड़ा तालाब विगत दिनों इसमें भारी जल जमा हो गया और ये जो इसकी पुलिया थी वो पुलिया की स्थिति खराब थी, चूंकि ये क्रैक थी और अब जो है वो पुलिया टूट गई थी। और टूटने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने खबर चलाया, चाहे अखबारों के माध्यम से हो या हमारे माध्यम से हो, हमारी खबरों को लोगों तक पहुंची और लोगों के साथ ही साथ त्वरित रूप से यहाँ पे संज्ञान लेते हुए यहाँ के जो सांसद महोदय है कालीचरण मुंडा वो पहुंचते हैं और उसके बाद विधायक महोदय जो है विकास कुमार मुंडा वो पहुंचते हैं। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, जो ठेकेदार है वो पहुंचते हैं और आला अधिकारी इंजीनियर भी पहुंचते हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल वही रह जाता है कि आखिर होगा क्या। लोगों ने ये सोच रखा था कि ये सड़क अच्छी बन जाएगी, एटलीस्ट इसमें चलने लायक बन जाएगी और बाद में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ये स्थिति है कि ठेकेदार महोदय ने बड़ा अच्छा काम कर गया है और काम की तस्वीर आपको साफ दिखाई देगी। ये तस्वीर है सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीर आप तक जा रही है और आप देखें, बड़े गौर से देखें कि क्या स्थिति है यहाँ पे। नारकीय स्थिति है यहाँ पे और नारकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। आवागमन करने वाले लोग जो है बड़े परेशान हैं। ठेकेदार महोदय काहे ऐसा कर दिए भाई? हम आपको बोल रहे हैं ऐसा काहे कर दिए? थोड़ा अच्छा मिट्टी तो डाले थे आप, इसमें गिट्टी विट्टी डाल देते, थोड़ा डस्ट डाल देते, यहाँ पे जम जाता तो अच्छी स्थिति होती। आप कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसा कर दिए कि अब थोड़ी सी बारिश हो गई, लोग बेहाल हो गए, परेशान हो गए। और सांसद और विधायक महोदय से भी कहेंगे ये सब में थोड़ा ध्यान दीजिए। संज्ञान आप लिए, आप आए, उसके लिए आपको धन्यवाद देता है पूरा तमाड़ विधानसभा के लोग और विशेष करके तमाड़ में हजारों की आबादी में रहने वाले लोग आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद ठेकेदार ने क्या किया है यहाँ पे, उसको भी देखने की जरूरत है। और उसको देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ गिट्टी डाला जाता, कुछ डस्ट डाला जाता तो निश्चित तौर पे ये सड़क जो है इसकी हालत बुरी नहीं होती, जल जमाव नहीं होता, जल गिरता भी तो उससे वो सोख लेता। लेकिन ये मिट्टी तो उससे गीला होते जाएगा और उसकी स्थिति नारकीय होते जाएगी। आप देखें किस परिस्थिति में लोग गुजर रहे हैं। निश्चित तौर पे कहें यहाँ पे तो इस पर जागने की जरूरत है। आप ही ना हमारे पालनहार हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय, आप ही हमें देखते हैं। पूरे तमाड़ विधानसभा के साथ ही साथ खूंटी संसदीय क्षेत्र को देखने की जिम्मेवारी आप जो है, आप हमारे अभिभावक हैं। थोड़ा देख लिया कीजिए। उम्मीद करते हैं आप ये खबर देखिएगा, उसके बाद इस पर कुछ और कार्रवाई होगी और सड़क को दुरुस्त बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बरसात की भी जस्ट शुरुआत हुई है, तो बरसात की शुरुआत होते ही ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि अभी बरसात कई महीनों तक है। मुझे लगता है एटलीस्ट 2 महीने तक भारी बारिश होगी और उस बीच में हालत क्या होगी आप देख सकते हैं। ये जान जोखिम में डालते हुए यहाँ पे 2 दंपति आगे गुजर रहे हैं। अगर कुछ ना हो, अप्रिय घटना ना हो तो फिर क्या ही कहना, कुछ भी हो सकता है। अंधेरा गिरेगा, थोड़ी देर बाद शाम होगा, लोग को समझ में नहीं आएगा कितना गड्ढा है, कितना लेवल पे मिट्टी है, कहाँ पानी जमा है, तो गिर सकते हैं। और कई लोग इसमें गुजरे भी हैं, गिरे भी हैं। यहाँ पे आगे में आपका जो है स्कूल है, उससे आगे आप जाइएगा तो ब्लॉक है, तो उसके साथ ही साथ यहाँ आवासीय विद्यालय, फिर आगे चलिएगा तो हाईवे है और इधर आप जाइए तो थाना है और उसके साथ ही साथ अस्पताल है। ये तमाम लोगों को कैसे रोक दिया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए? उनको तो कम से कम इस बात की खुशी थी कि जैसे ही ये सड़क ये पुलिया टूटती है और उसके बाद इस सड़क का जो है दुरुस्त करने का कार्य वो शुरू कर दिया जाता है। युद्ध स्तर पर काम होता है, वो प्लेन कर दिया जाता है, गाड़ियां आर पार होती है, अभी भी हो रही है, लेकिन जान जोखिम में डालकर। हमारे बीच 2 सज्जन खड़े हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या स्थिति है? स्थिति तो दिखाई ही दे रहा है, इतना खराब स्थिति है कि यहाँ पर लोगों को पैदल भी जाना मुश्किल हो चुका है। बाइक से तो हमने देखा उस दिन 2 व्यक्ति गिर भी चुका था। हाँ। मैंने इसको अबुआ तमाड़ ग्रुप में डाला भी था, सभी को देख के भी इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर काम थोड़ा धीरे से होता है। अच्छा, धीरे काम होता है। छोटा ग्रामीण क्षेत्र अगर होता छोटा छोटा, वहाँ का रोड अच्छा है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र है ना, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नजदीक है, ब्लॉक नजदीक है, आपका स्कूल कॉलेज सब नजदीक, इसलिए यहाँ पर थोड़ा धीरे काम होता है। क्योंकि तकलीफ होना चाहिए ना, विधानसभा क्षेत्र में जनता को तकलीफ होना चाहिए। अच्छा, अगर सही दिशा में देखा जाए तो ये सब करने के लिए देखिए
समय नहीं लगना चाहिए उन लोग के लिए। उन लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। एक दिन में ये सब काम मतलब जैसे जो किया इसके लिए तो 1-2 दिन का काम है। जब किया उसको जब समझ रहा कि बरसात का समय है, यहाँ पर हम मिट्टी तो नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर मैंने उसमें लिखा भी था बहुत हमारे ग्रुप में कि डस्ट या जो ईटा का राविस होता है उसको डाल दिया जाता है तो इतना परेशानी लोगों को नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की कुमार मोहता। कहाँ रहते हैं? यही तमाड़ में ही। क्या स्थिति है? बहुत ही दयनीय स्थिति है। दिन में मेरा यहाँ राइडी में चौक में होटल है ना, तो दिन में लगभग 7 से 8 बार मेरा अप एंड डाउन यहाँ से रहता है। अच्छा। रोड ओरिक है डोडिया मोड़ से होके, और वो हमको बहुत ही डिस्टेंस पड़ जाएगा। दिन का हम 20-30 किलोमीटर उधर से ट्रेवल करें और यहाँ से 1 किलोमीटर में मेरा होटल पहुँचते हैं। और इतना दयनीय स्थिति है कि यहाँ से मान लीजिए हर समय तो खतरा बना ही रहता है, ऊपर से स्कूटी वगैरह में हम लोग जाते रहते हैं, फिर रात को 9-10 बजे होटल बंद करके आना पड़ता है। तो उस समय अंधकार में लाइट का भी तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे कि पोल खंबा तो है लेकिन इसमें लाइट नहीं है, बड़ा दिक्कत वो भी रहता है। और क्या दुर्घटना कुछ भी हो सकता है ना, तो बड़ा ही मतलब ये विचारणीय है, ध्यान देना चाहिए इस पे। अच्छा, किनको ध्यान देना चाहिए? हमारे विधायक महोदय को, और किसको, जिनको हम लोग जानते हैं उन्हीं को ना बोलेंगे। अच्छा, सबसे पहले चलिए खबर देखने के बाद ध्यान देंगे वो जी। मैं ये बता रहा हूँ कि बाबूजी थोड़ा धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह पर। मशहूर ये गीत है, आपने सुना होगा। हाल कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है ये सड़क, खुद की रोना खुद ही रो रहा है, ऊपर से आसमान रो रहा है, नीचे से जमीन रो रहा है। अब बताइए, हालात तो बड़ा बुरा है। कैसे जाएं, कैसे संभले, कैसे रुके, कहीं गिर ना जाए, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, विधायक महोदय से भी आग्रह होगा, सांसद महोदय से भी आग्रह, और उस व्यक्ति से जवाबदेही की उम्मीद करेंगे जो व्यक्ति ये बना के गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति इस सड़क का संवेदक है, ठेकेदार है। ठेकेदार महोदय, कोई गलती हो गई तमाड़ से, कोई खातिरदारी नहीं हो पाई क्या? खातिरदारी भी करेंगे लेकिन उसको दुरुस्त करा दीजिए। अच्छे से लोग चले, 2 महीने में बड़े आराम से चले, निश्चित होकर चले। डस्ट डाल दीजिए। इन्होंने जैसे बताया कि ईटा का जो वो डस्ट होता है उसको डाल दिया करिए, बहुत सस्ते में मिलता है। यहाँ पर ईटा के कई भट्टियां हैं और बड़े बड़े भट्टे लगते हैं, उस पे राबिस कहा जाता है ना, वो भी डाल दिया जाए तो ये पत्थर नुमा हो जाएगा और यहाँ पर स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी। लेकिन जो आप मिट्टी डाल दी है ना, वो बड़ा गलत कर रही है। अब देखिए ये महिला कितनी दिक्कत है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए कि पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, महिला पीछे पीछे एक आधो कीचड़ में आगे बढ़ते हुए। उसी तरह हर एक व्यक्ति का यहाँ पर बड़ा दिक्कत है। तो निश्चित तौर पे तमाड़ के इस मुख्य सड़क का, जिसमें लोग हजारों लोग चढ़ते हैं, अभी हमारे खबर के दौरान भी आपने देखा कि सैकड़ों लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, चाहे वो गाड़ी से हो, तिपहिया, चापहिया या फिर आपके 2 पहिया वाहन से हो। तो वो स्थिति बड़ी बुरी। आराम से चलो, आराम से धीरे धीरे, परेशान नहीं होना, घर तक जाना है, एकदम आराम से चलना। देखिए उधर 2-3 बच्चे हैं, इधर तिपिया वाहन है, तो बहुत बुरा स्थिति है। लोग कैसे आगे बढ़े और गिरने की पूरी संभावना है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तमाड़ थाना से। कहाँ जा रहे हैं? अभी घर जा रहा है। काहे इस रोड में चल रहे हैं आप लोग? काहे चल रहा है? अब इतना दिक्कत है, बड़ा मुश्किल से गिर जाइएगा। देखिए आप अभी दोनों तरफ पैर रखे हुए हैं, पीछे हम लोग का चौकीदार महोदय है, गिर जाएंगे तो बड़ा दिक्कत न होगा? दिक्कत तो होगा सर। तब रोड का हालत कैसा है? बहुत बुरा है सर। बहुत खराब है। क्या नाम हुआ आपका? मतलब कहाँ जा रहे हैं? इधर भुयाडी जा रहे हैं। सुबह भी इसी रोड से आए थे? हाँ, ऐसी रोड से। कब ऐसा स्थिति था? ये 1 सप्ताह पहले से देखा है। 1 सप्ताह से पहले से स्थिति है? हाँ। अच्छा, ठीक है, जाइए, धीरे धीरे चलना है, समझे ना, आराम से चलिए, लेकिन इस रोड से मत आइए, घूम के आइए, वही ठीक है, समझे ना। बहुत बुरा हालत है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सुना, ये थाना से आ रहे थे। रुकिएगा महोदय, आप रुकिएगा। अरे बेकायदा में है आप, अच्छा चले, ठीक है। उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए आज इनके साथ महिलाएं, आप दिखा देंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखें कि किस तरह से महिला को साथ में बैठा हुए इस रोड में बड़ा मुश्किल से आगे चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये अभी तो शाम घिरा नहीं है, अंधेरा जब हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, गिरने वाली स्थिति होगी, समझे ना। रुकिएगा आप। कहाँ से आ रहे हैं? आप? हम थाना ड्यूटी आए से। अच्छा, ड्यूटी आए थाना। इधर कहाँ जा रहे हैं? तो अभी घर जा रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? परासी बारे। सुबह इसी रोड से आए थे? हाँ। कैसा था स्थिति? नहीं तो पानी नहीं पड़ा था, इसलिए थोड़ा ठीक ही था। हाँ। सूखा हुआ था। अभी क्या स्थिति है? अभी तो देखिए रहे हो कि मतलब पानी पड़ने के कारण बहुत खराब स्थिति है। थोड़ा इस रोड में स्पीड जाएगा तो इस रोड में मत चलिए, आप बाजार होके जाइए रोडिया मोड़ से। इस रोड में चलना बड़ा खतरनाक है,
कब ये धंस जाए। उधर से थोड़ा दूरी पड़ता है। नहीं ठीक है, दूर हो लेकिन आपका जान तो बचा रहेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आप बढ़िया आगे बढ़िए। क्या नाम बताया आपको ना? सुरेश चंद्र महतो। सुरेश चंद्र महतो। तो ये सुरेश चंद्र महतो थाना आए हुए थे और आपने देखा कि किस तरह से ये खुद ही बता रहे हैं कि रोड की स्थिति देखिए, इसी रोड पे चल रहे हैं, समझे ना। तो ये है कहानी यहाँ का, लोगों को देख रहे हैं आप किस तरह से तकलीफों से गुजर रहे हैं। उधर से मैं आपको दिखाऊं, कैमरा में जूम करते हुए बताऊंगा कि वो एक महिला एक पुरुष आ रहे हैं जो कि यहाँ इसी रोड से गुजरेंगे और चारों ओर जो है रोड में यहाँ पे पूरा रोड का जितना लंबाई चौड़ाई है और इस दौरान यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चारों ओर कादो कीचड़ ही भरा हुआ है। तो अब बताइए लोग करे तो क्या करे, बड़ा मुश्किल है इस रोड पे चलना और इसकी हालत अब बद से बदतर हो जा रही है और कभी भी ये रोड जो है ना, रोड टूट सकता है। बारिश की वजह से बड़ा खतरनाक स्थिति इसकी हो गई है। बड़ी वाहनें भी चल रही है लेकिन इस तरीके से आप देखिएगा अभी चाल यहाँ से गुजरता हुआ गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी को मैं आपको दिखाऊं कि उसका चाल में डिफरेंसेस दिखाई देगा आपको। ये देखिए गाड़ी लचकता हुआ आगे बढ़ा है, सामने से महिला पुरुष वो जो बत्ती है वो भी आ रहे हैं। तो ये हालात है यहाँ रोड का। और एक गाड़ी आ रही है, वो ऑटो है, एक टेम्पो है, वो टेम्पो आगे बढ़ेगी और ये टेम्पो आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा कि उसकी हालत क्या होगी, क्योंकि उसकी वो टायर होते हैं वो छोटे होते हैं, पतले होते हैं और गाड़ी में काफी लोग भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे में गाड़ी की स्थिति बड़ी खराब होगी। आप देखिए यहाँ पे, देखिए कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से हालात यहाँ पे बद से बदतर हो गया है। ये रायडी मोड़ और तमाड़ को जोड़ने वाली सड़क, ये तालाब को संरक्षित करने वाली सड़क और ये सड़क जो है ये बड़ा तालाब तमाड़ के बड़ा तालाब को जो है वो संरक्षित करती है, एक तरह से बड़ा तालाब को बचा के रखी है। चूंकि ये रोड में जो है गार्डवॉल है और गार्डवॉल बजाती है, लेकिन इस बीच पिछले बार जो बारिश हुई थी उस बारिश में हमने देखा था कि किस तरह से रोड का हालत खराब हो गया था और रोड टूट चुकी थी। उसके बाद जो यहाँ पे मरम्मती कार्य हुआ है, ये देखिए चाल इस तरह से बताएगा, पाँव के सहारे चलना है, सिर्फ टायर आगे नहीं बढ़ेगा, पाँव भी नीचे रखना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। और खुदा ना खास्ते ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, अब तक नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई लोग यहाँ पे गिर चुके हैं और स्कूल जाने का रास्ता हो या फिर अस्पताल जाना हो, थाना जाना हो या ब्लॉक जाना हो, ये रास्ता देखिए बीच रोड में ये लोग फंस गए हैं। या देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये महिलाओं को बैठाकर बाइक से जाना तो और खतरनाक यहाँ पे है, क्योंकि महिलाएं एक साइड से होकर बैठती हैं और वो बैलेंस नहीं बन पाता। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तस्वीर, महिला को मजबूरी से उतरना पड़ा है, मजबूरी में उतरना पड़ा है। यहाँ पे क्या नाम है आपका, बताइएगा क्या नाम हुआ? अशोक पुराण। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी रड़गांव जा रहे हैं। तो देखिए ये अशोक पुराण है जो कि रड़गांव जा रहे हैं और इस तरह से देखिए महिला को उतरना पड़ा है और बीच ये देखिए कादो कीचड़ में आगे बढ़ना पड़ रहा है। इस तरह से स्थिति यहाँ पे काफी नारकीय है। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरों में आपको साफ तौर पे दिखाई देगा क्या रोड बनाया है ठेकेदार साहब, मजाक बना दिया आप। यहाँ से कुछ ही दूर पर, मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाऊं, कुछ ही दूर पर एक गांव है, उस गांव का नाम तमाड़ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा उधर दिखाए, वो थाने की ओर दिखाए। ये गांव का नाम तमाड़ है और ये वही तमाड़ है जिससे इस विधानसभा का नाम है। इस विधानसभा का नाम तमाड़ बताया जाता है और इसका जो है अंकित स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तमाड़ विद्रोह आपको याद होगा, तमाड़ विद्रोह यहां से हुआ, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि तमाड़ नाम से जो गांव है उस गांव तक पहुंचने के लिए जो सड़क है वो बेहाल है, उसकी स्थिति काफी खराब है। बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? बताइए ऐसा नहीं करिए, बड़ा दिक्कत है लोगों को। हजारों हजार के लोग यहाँ पे चलते हैं प्रतिदिन। अब खेती का भी समय आ गया, ऐसे में लोग आगे राइडी मोड़ जाते हैं, उससे आगे कहीं बढ़ते हैं और खेती बाड़ी में दैनिक कार्यों में लगते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ से कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि डेली जो है रोपा रोपने के लिए जाती हैं और अभी समय खेती का, और इस खेती में तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे लग रहा है हल जोत के यहाँ पे कादो कीचड़ बनाया गया है और अब यहाँ पे रोपा चालू होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ ये नारकीय स्थिति है। तो इस तरह से तमाड़ में जो बड़ा तालाब है उसको संरक्षित करने वाली ये सड़क और उस पर बने हुए ये पुलिया, वो टूटने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पे लोग बड़े मुश्किल से आ रहे हैं। आप देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है, स्कूटी है, उस पर दो बच्चियां भी बैठी हुई है। निश्चित तौर पर उसका पहिया जो होता है छोटा होता है, उसको वहां से गुजरने में काफी दिक्कत होगी। ये अपने बच्चियों को आगे ही उतार दिए हैं, दोनों बच्चियों को, और उन्हें कह दिया है कि वो पैदल आई। और इस समय आप देख सकते हैं ऑटो भी जा रही है जो कि हिचकोले लेते हैं, खुदा न खास्ते अगर कुछ हो जाए, गिर जाए, पलटी कर जाए तो सामने खाई है।
और सामने खाई में गिरने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना डेंजर होगा। तो इस तरह से आप देखें, लोग मजबूर हैं इस नारकीय स्थिति का सामना करने के लिए। ये सड़क को बड़ा बेहतरीन बनना चाहिए था, ये सड़क को बनाया गया बड़ा बुरा। और उसके बाद जब ये कुदरत का एक तरह से मार होता है, कुदरत के मार में जब ये तालाब में पानी भर जाती है और ये जो पुलिया है वो टूट जाती है, उसके बाद देखिए बहुत डेंजर है। उधर से मत जाइए, उधर अगर धंस गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, उधर से मत जाइए। तो इस तरह से स्थिति काफी खराब, आप देख सकते हैं किस तरह से वो बाइक का चक्का रोल कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है, लोग फिर भी मजबूर हैं, पैदल ही आ रहे हैं लेकिन इस रोड से होकर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा बुरा स्थिति, तमाड़ और रायडी मोड़ को जोड़ने वाली ये सड़क और उसके बीच में ये पुलिया। और यहाँ पर विगत दिनों जब इसका स्थिति बुरा हो गया था, उसके बाद यहाँ पर कुछ राहत कार्य चलाया गया था, लेकिन वो राहत कार्य अब लोगों को राहत नहीं दे रही है, बेहाल कर रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि इस सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि अगर डोड़िया मोड़ से होकर गुजरे तो लोग गुजर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये विश्वास हो गया कि इस सड़क पे कुछ कार्य किया गया है, तो हो सकता है इस पर जो है अब चलना मुफीद होगा। लेकिन बारिश, भारी बारिश और उसके बीच में ये बस जो बोलते हैं ना, ऊपर से पॉलिश करने वाला जो काम किया गया है वो निसंदेह लोगों के ऊपर सवाल खड़े करता है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए, आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तमाड़ के ज्वलन समस्या लेकर फिर एक बार।